टीचर्स के साथ आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। We want justice, we want justice, we want justice। हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ। आवाज दो, we want justice, we want justice, we want justice। रमसा सब्जेक्ट सुपरस्टार इंप्लीमेंट करो। बे मिनट्स खाने दे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी we want justice। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। को इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत मुश्ताक है। मैं एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर हूँ, रमसा को बिलोंग करती हूँ। अभी जो हम यहाँ पे गैदर हुए हैं वो यही है कि हमारी सर्विसेज को रिहायर कर लिया जाए फिर से। काफ़ी अरसे से हम बाहर हैं, जबकि स्कूल जो चल रहे हैं, चाहे कोविड था, अभी तो कोविड नहीं है, इस दौरान क्लासेस चल रही थी वेदर ऑनलाइन जैसे भी, बट हम लोगों को इससे जो है डिप्राइव रखा गया। हमारी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई, हमारी CID वेरिफिकेशंस हुई, पुलिस वेरिफिकेशन हुई। 2-2.5 महीने ऐसा रहा जब हम रिक्रूट हुए। हमारे से ड्यूटीज़ ली गई, इलेक्शन ड्यूटीज़ ली गई, हमारे से ट्रेनिंग ली गई डाइट में। तो ऐसा बहुत कुछ था कि हमें ये पता था कि हम स्कीम के अंडर अच्छे से काम करेंगे स्मूथली, बट ना जाने क्यों इतना बेसिक क्वालिफिकेशन हमारी इन्होंने PG B.Ed रखी थी, फिर हमें ही इन्होंने सी आउट क्यों कर दिया। हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, बट अगर हमारा जो इन्होंने डिमांड रखी थी कि यू शुड बी PG + B.Ed, तो आप खुद सोचें कि कितनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स, साइंस के लिए एक पर्टिकुलर, मैथ्स के लिए पर्टिकुलर, तो बच्चों को क्या मिल रहा था। मैं अपनी बात करूँ, मैं PG हूँ, B.Ed हूँ, नेट सेट हूँ बॉटनी में। ये तब हुआ था और उसके बाद मैं PhD के लिए चली जाती, बट अनफॉर्चुनेटली ये जॉब मिली जो एक होप था कि हाँ वर्क करने के लिए हम केपेबल हैं, करेंगे, और हम वहाँ चले गए और उससे भी बाहर आ गए। तो आप सोचें कैंडिडेट्स कितने स्पॉइल हो गए, हमारा फ्यूचर कितना स्टेक पे लगा दिया। बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आप देखें कि हम जॉबलेस हैं, घरों में बैठे, इतना पढ़ लिख के ओवर एज हो गए बहुत सारे कैंडिडेट्स। अनएम्प्लॉयमेंट का आप ये देखें रेट क्या है, रेशो क्या है, तो हम लोग कहाँ खुद को एब्जॉर्ब करेंगे। और आप ये भी देखें, ये नहीं है हम ये कह रहे हैं कि परमानेंटली ले लो, हमें टेम्परेरी जब तक हमारा स्कीम चल रहा है तब तक हमें ले लो। हम अराउंड 550 हैं, 550 जम्मू के टीचर्स को इंक्लूड करके हम लोग हैं जी। अब हमारी यही डिमांड है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, स्कूल वगैरह जो भी है, हमें फिर से रिहायर करो। हमारी कोई ऐसी डिमांड इशू नहीं रहेगा फर्दर कि हमें रेगुलराइज कर दो, ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे हम। जब तक स्कीम चल रही है, जब तक डेटा ऑपरेटर्स इस स्कीम में जो हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, हमें भी काम करने दो। ये रमसा जो है, रमसा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसके तहत श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 3 लाख करोड़ सैंक्शन किए गए ऑल इंडिया, ताकि जो गरीब से गरीब, रिमोट से रिमोट तबके के लोग हैं उनको एजुकेशन दी जाए। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब से रमसा टीचर्स को अपॉइंट किया गया तो यहाँ के जो रिजल्ट था 0 से 90% ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। जब सवाल उठा तो डॉक्टर इत्तू जी ने जवाब दिया कि हाँ, हमारी जो फार फ्लंग विलेजेस है, हमारी एजुकेशन जो स्टैंडर्ड से बढ़ गए, 0% रिजल्ट से 90% पे आ गए। तो इनको ही टर्मिनेट करना, जबकि सेंट्रल की स्कीम एक्सटेंडेड है 2026 तक। कोर्ट ऑर्डर इनके हक में, राज्यसभा में इनको बोला गया कि 2026 के बाद इनको एब्जॉर्व किया जाएगा मेन स्ट्रीम में, और इनको ही निकालना। और डाटा ऑपरेटर्स जो उनका अदर कंपोनेंट है, प्रोग्रामर्स को, वो किससे रखे? आपने सर तो काट दिया, बॉडी रख दी। तो इसका अगर सरकार से कहीं टेक्निकली गलती हुई है, ब्यूरोक्रेसी से कहीं गलती हुई है, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। हम आपके माध्यम के थ्रू सरकार से अपील करेंगे, जो इकरा कराते हैं। अगर आपको याद होगा, ये रमज़ान का पाक महीना है और पैगंबर साहब ने जब अल्लाह ताला से पहली बातचीत हुई तो वो पहली बात थी इकरा, नॉलेज। यही तो वो माशरा है जो हमको नॉलेज देता है, जो माशरे को ज्ञान देता है, एजुकेट करता है। इन्हीं के साथ जुल्म हो तो इससे अगर हम किसी भी मुल्क का अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो देखना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे मेट किया जाता है ट्रीटमेंट, और टीचर्स के साथ। आप जापान में देखो, सबसे हाईली रेस्पेक्टेड कौम, मिनिस्टर से ज़्यादा टीचर्स होते हैं। और हमारे टीचरों को टर्मिनेट करना, सख्तियाँ करना, सड़कों पे, इनका काम था
बच्चों को ज्ञान देना, पढ़ाना, ये सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग। तो मेरी सिर्फ आपके माध्यम के थ्रू एलजी साहब से और कमिश्नर जो बैठे हैं सिंह साहब की मेहरबानी करके कहीं गलती है उसको सुधारिए। हम नए भारत की ओर, इनको नए भारत की ओर लेने आए हैं। आप तो बिल्कुल, आपने कहा दिल्ली की दूरियां कम होंगी, दिल्ली का स्कीम है, और कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेसी है उनने दूरी कर दी। तो आपके माध्यम के थ्रू आप गुजारिश है कि इनको फौरन रीइंस्टेट की जाए, जो कोर्ट ऑर्डर भी है, ताकि ये फार फ्लंग जो हमारे बच्चे हैं जो इकरा करना चाहते हैं, नया कश्मीर, नया खुशहाल कश्मीर, नए स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं, उनमें ये कंट्रीब्यूट करेंगे। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से।